नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस यादव आप सभी लोग को एक नई कहानी के साथ में स्वागत करता हूं। आज की कहानी है एक मछुआरे की। एक समय की बात है, एक मछुआरा अपना व्यापार करता था, मछली को मारकर और उसे बेचता था। और वहां पे एक भिखारी भी रहता था, तो वो रोज़ उस मछुआरे के पास में जाता था और वहां पे उस मछुआरे ने उसको रोज़ एक मछली देता था और वो उस मछली को खाता था। धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतता गया और उस मछुआरे का वहाँ से वो चला गया कहीं पर भी। लेकिन वो जो भिखारी था तो वो रोज़ आता था, पर उस दिन जब आया तब उसे मछली कोई नहीं दिया और उस मछली को ना पाने की वजह से वो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, भूखा रह गया। फिर एक दिन दोबारा फिर आया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो भी मछुआरे का ही काम करता था, मछली ही मारता था। तो उसने उस व्यक्ति को देखा तो उससे पूरी हालात पूछा कि भाई, आप रोज़ यहाँ पर आते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों रोते हो, क्यों दुखी हो। उसने सारी व्यवस्था थी बताई, अपनी स्थिति कि मैं यहाँ पे रोज़ आता था और एक मछुआरा रहता था, मुझे रोज़ एक मछली देता था, मैं उसे खाता था और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मुझे मछली नहीं मिल रही है और मैं भूखा रह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, ये लो हमारा जो होता है मछली मारने वाला, इसको हम लोग डेगन बोलते हैं। बोले ये ले लो कांटा और जाओ और मछली मार के लाओ। आप मछली जितनी मारोगे उतना आप ले लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए। उस भिखारी ने बोला भैया मुझे मछली मारना नहीं आता है, मैं कैसे मारूंगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे एक मछली आप ही दे दो। बोला मैं नहीं दूंगा, आपको जाना है और कांटे लेकर लगाना है, जब भी मछली आप मारोगे तभी आप खाओगे। उस भिखारी के पास ऑप्शन नहीं था, बोला ठीक है भैया लाओ कांटा, और कांटा लेकर गया और नदी के पास बैठा, कांटा उसमें डाल दिया। बहुत देर बैठा था, मछली कोई नहीं आई, कोई मछली नहीं आई, परेशान हो गया। फिर धीरे धीरे शाम तक उसको एक मछली मिली, वो बहुत खुश हुआ और आया, मछली को खाया। उसके बाद में सुबह के टाइम फिर वही दोहराया और फिर गया। फिर धीरे धीरे उसको इस काम के प्रति होने लगा विश्वास, आने लगी जानकारी, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस होने लगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस बनने लगा। उसे धीरे धीरे करते करते एक दिन वो टाइम आया जब खुद भिखारी एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तब उसी इंसान के पास में वो भिखारी गया और बोला कि भाई उस दिन काश तू अगर मुझे एक मछली दे दिया होता तो आज इतना बड़ा मैं व्यापार नहीं होता, मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं होता। अगर उस दिन मैं तुझसे बुरे मान जाता तुम्हारी बातों को और मैं लौट आता तो आज इतना बड़ा मेरे पास कामयाबी ना होती। लेकिन उस टाइम मुझे बुरा लगा था जो तुमने बोला था, लेकिन आज मुझे वही अच्छा लगा जो आज मैं इतना बड़ा व्यापार करता हूँ, इतना बड़ा व्यापारी हूँ। तो उस इंसान ने उसे बताया कि देख, भिखारी जो होता है उसे जो लोग भीख देते हैं वो उसे बैसाखी का सहारा बन जाते हैं, और बैसाखी का सहारा इंसान को कभी दौड़ना नहीं सिखाता, कभी अपने पैरों पे चलना नहीं सिखाता। इसकी वजह से वो इंसान लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरा मानना है ज़िंदगी में जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप किसी भी व्यक्ति को भिखारी के रूप में उसे भीख मत दो, उसे कुछ ऐसा काम दे दो, उसे कुछ ऐसा वर्क दे दो, उसे कुछ ऐसा करने को कहो जिससे उसकी लाइफ में खुद पे यकीन हो जाए, खुद पे वो अपने आप को भरोसा करने लगे और खुद से वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, बहुत बड़ा धनवान बन जाए। क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर भिखारी हैं तो उनकी वजह यही है कि वो लोग को हम लोग 2 4 10 रुपए दे देते हैं और वो पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगते रहते हैं। उनको करने में, काम करने में उनको हिचकिचाहट होना शुरू हो जाता है, काम करने में उनको आलस होना शुरू हो जाता है, उनको ये काम सरल होने लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग उन सारे लोगों को एक ना एक काम दें और ख़ुद हम लोग एक व्यापार बने, एक बिजनेस डालें जहाँ पे हम लोग उन लोगों को सहारा दे दें, तो वो लोग भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में भिखारियों की कमी हो सकती है। तो मेरे दोस्त, ये सब बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को समझना। हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भी पास में बगल में कोई ना कोई रहता है जो भिखारी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो से क्या सीखें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को आर्यस ऑर्गेनिक मोटिवेशनल के नाम से आप सर्च करके और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
बाकी आपके साथ में मैं एक नई कहानी के साथ में आता रहूँगा। बाकी आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।